अस्सलाम वालेकुम। जवाद रजा खान। जापानियों की ताज़ा मछली की जुस्तजू इंसानी माशरे की इर्तका एक मवाजना। यकीनन ये बात सुनते हुए आप मुझे काफ़ी हद तक अहमक समझ रहे होंगे, लेकिन जब ये मवाजना मैं पूरी तरह आपके सामने पेश करूंगा काफ़ी हद तक आप मुझसे मुत्तफिक होंगे। जापानियों की मछली की चाहत बड़ी मशहूर है। करीब के पानियों में जब उनको मछली की कमी महसूस हुई तो उन्होंने कश्तियों का साइज बड़ा कर दिया और साहिल से कुछ दूर जाके मछली का शिकार करने लगे। माहीगीर जब दूर से वापस आते थे तो मछलियां बासी हो जाती थीं, बदजायका हो जाती थीं, फ्रेश नहीं होती थीं। उसका उन्होंने क्या हल निकाला? उन्होंने फ्रीजर रखने शुरू कर दिए कश्तियों के अंदर। अब वो फ्रीजर ऑपरेट कर रहे होते थे, जाते थे वहां से साहिल के पार से दूर से जाके मछली लेके आते थे, उसको फ्रीज करते थे, साहिल पे आके फ्रोजन मछली होती है उसको इस्तेमाल करते थे। अगेन फ्रोजन मछली का यही प्रॉब्लम है, उसमें जायका उतना अच्छा नहीं रहता और कीमत भी उसकी कम मिलती है। अब इस मसले से दो चार जब जापानी हुए तो उन्होंने ये सोचा कि हम क्यों ना टैंकर्स पानी के लेके जाएं, उसमें मछली लेके आ जाएं तो वो ताजा रहेगी और जिंदा होगी, तो ये परेशानी फ्रोजन वाली भी दूर हो जाएगी। तो वो टैंकर्स भर के लेके आते थे मछलियों को। जब वो दूर से मछलियां भर के लेके आते थे तो वापसी तक मछलियां सुस्त होती थी और काफी हद तक मदहोश हो जाती थी। ये बात देखकर भी जापानियों को समझ नहीं आया अब इसका क्या हल करें। तो एक दाना ने मशवरा दिया, इस मछलियों के इस टैंक में एक शार्क छोड़। ऐसा ही किया गया। उस शार्क ने तमाम मछलियों को मुतहर्रिक कर दिया। कुछ मछलियां तो वो शार्क खा भी गई, लेकिन काफी हद तक मछलियां अपने सर्वाइवल की वजह से मुतहर्रिक हो गईं और जब वो टैंकर वापस साहिल पे आया तो ताजा मछली जापानियों को मिली। उसकी कीमत भी ज्यादा मिली और जायका भी अच्छा था। अब मैं इसको कन्वर्ट करता हूं मछली से इंसान की तरफ। ध्यान में रखिएगा, शार्क जो कि मुश्किल क्रिएट कर रही है मछलियों के लिए, और होबार्ट ने 1950 में क्या कहा कि इंसान मुश्किल हालात में ग्रो करता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक आयरिश प्ले राइटर थे, उन्होंने कहा कि इत्मीनान मौत है। अच्छा, इसी से कुछ मिलती जुलती बात हमारे एक लीडर इमरान खान ने भी की कि सुकून तो सिर्फ कब्र में है। अब आप शार्क को लेके आइए माशरे के अंदर और मछलियां हम आम इंसान। शार्क को इमेजिन कीजिए एज करप्शन, एज लॉलेसनेस, एज अकरबा परवरी। ये शार्क्स हैं और हम माशरा है आम इंसानों का। ये वो शार्क्स आज भी बहुत ज्यादा तवाना है और वो हम जैसी मछलियों को ढूंढती फिरती हैं निगलने के लिए। लेकिन उसका एक फायदा भी होता है। जिस तरह की मछलियों को हुआ, मदहोश नहीं हुई, वो करीबुल मर्ग नहीं हुई मछलियां। हमारा भी सोच का एक अर्तका होता रहता है। एक उस कैफियत में हम नहीं जाते जिसको करीबुल मर्ग कहा जाता है। हमारे लीडर भी इसी तरह। आज से 10-11 महीने पहले जो इमरान खान थे, यकीनन आज वो इमरान खान नहीं है। बहुत कुछ सीखा उन्होंने, क्योंकि शार्क उनके पीछे है, पूरे अवाम के पीछे शार्क है। शार्क ने हमें इस बात पे मजबूर कर दिया है कि हमने अपनी सोच के अंदर कुछ नयापन लेके आए, नए तरीके से नए प्रॉब्लम्स को हैंडल करें, टैकल करें। दैट इज द रीजन। हमारी जब सोच नई होगी तो हम तरक्की की वो मंजिलें पाएंगे जो होबार्ट ने भी कहा कि इंसान मुश्किल हालात में ग्रो करता है। तो डोंट टेक ऑल दीज थिंग्स वेरी नेगेटिव। जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त हमारे माशरे में, ये तरक्की की राह बड़ी क्लियर नजर आ रही है। हाँ, हमें शार्क से कुछ देर बचना होगा और अगर हमें अच्छी लीडरशिप जिस फॉर्म में मिली हुई है वो हमें सही गाइड करे, सही तरीके से पाकिस्तान की आईनी हुदूद में रहते हुए हम उस टैंकर से बाहर निकले, अगर हम सरवाइव कर गए उस मछली की तरह जिसके पीछे शार्क है, तो पाकिस्तान विल बी ए ग्रेट नेशन। अनसुनी बातें, जवाद रजा।